हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम प्रश्नावली जो है 1.3 देखेंगे। इससे पहले जो है प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो है एक हम प्रमेय देखते हैं। तो चलिए प्रमेय को देख ली जाए। प्रमेय ये है कि p एक अभाज्य संख्या है, यानी p जो एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब सीधे सीधे समझिए, यानी p एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटे, नहीं तो जो है स्वयं से कटे, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, एक को तो छोड़ दीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 9 विषम संख्या होता है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटता है। ठीक है ना? तो अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित कर रही है, यानी p जो है a² को विभाजित कर रही है। तो हम जो है यदि इसका वर्गमूल लें a² का तो a मिलेगा, तो इसको भी जो है ये अभाज्य संख्या p जो है विभाजित करेगी, जहाँ a जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, यानी a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 जो है 16 को विभाजित करती है, तो 2 जो है इसके वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, उसको भी विभाजित करेगी। इसी प्रकार 3 जो है 36 को विभाजित करती है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, उसको भी जो है 3 विभाजित करने का कार्य करेगी। तो आपने जो इस प्रमेय को जो है अच्छे तरह से जो है समझ लिया है। चलिए जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.3 का जो है पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको जो है ऊपर स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा होगा, यानी हम लोगों को सिद्ध कर देना है कि करड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग चूँकि जानते हैं कि करड़ी में 5 जो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाएं, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी जानते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी को जो है प्रूफ करके दिखाना है, तो इसके लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास युक्ति। विरोधाभास युक्ति का मतलब हो गया कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये चीज़ जो है गलत है, फिर भी जो है हम उसको जो है लेकर के चलते हैं कि जो है वो सही है। आगे जो है कुछ स्टेप हमको ऐसे मिलेंगे, यानी उस कथन का जो है, यानी उस बात का विरोध होगा, और इस तरह से जो है इस युक्ति का नाम दिया गया विरोधाभास युक्ति, यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और उससे वह सिद्ध हो जाता है कि जो सही है वह सही ही है, हमारा मानना ही क्या है? गलत है। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। आप किसी भी संख्या को दिखा सकते हैं, कोई भी अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, √7 हो, रूट जो है 8 हो, √9 तो जो है अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि √9 जो है क्या दे देता है? 3 दे देता है, जो कि परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? अभी आपको हमने बताया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोधाभास युक्ति। विरोधाभास युक्ति के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो हम क्या करते हैं, सीधे जो है, जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 आपको दिखाना है कि आपका परिमेय संख्या है, यानी करड़ी में 5 को जो है हम लोग को दिखाना है, करड़ी में 5 जो है दिखा देना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जो है, इसको हम लोग को दिखा देना है। तो चलिए अपरिमेय संख्या क्या करना है? दिखाना है। अब चलते हैं, आइए हम मान लेते हैं, माना इसके विपरीत करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसके आगे लिख लेंगे यदि संभव हो तो, यानी ऊपर एक लाइन जोड़ेंगे यदि संभव हो तो, क्योंकि ये संभव नहीं है, फिर भी जो है हम मान के चल रहे हैं। यदि संभव हो तो माना इसके विपरीत करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं। यानी करड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिखिए, चाहे a/b के रूप में लिखिए, और बता सकते हैं इसका नाम दे देते हैं 1। a और b क्या है? जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएँ हैं। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। जहाँ a तथा b जो है सह अभाज्य संख्याएँ हैं,
सअभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि ए और बी में जो है दोनों का अगर गुणनखंड करें तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा यानी उभयनिष्ठ जो फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर वह 1 होगा। यानी 1 के अतिरिक्त जो है दोनों में जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्याएँ। अब आपको बात समझ में आ गई हो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है बट्टा में 1 लेकर के जो है तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 बी बराबर हो जाएगा ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रूट है, रूट हटाने के लिए जो है दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा 5, बी का वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर और 1 का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से जो है इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजकल टू 5 बी स्क्वायर, इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अभी आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या मिला 5 बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को जो है 5 और बी स्क्वायर दोनों जो है विभाजित करने का कार्य करेंगे। गुणनखंड वही होते हैं ना जो संख्या को जो पूरी पूरी विभाजित करने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अभी आपको हमने पर में बताया है कि कोई भी संख्या जो है किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका वर्गमूल भी जो संख्या से विभाजित होगी, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तब ए भी 5 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ जो है b के जगह पे, किसके जगह पे, b के जगह पे सॉरी, यहाँ जो है हम a के जगह पे क्या करते हैं 5 ले लेते हैं और जो है एक अनदर जो है राशि ले लेते हैं। जैसे यहाँ a और b थी, अनदर राशि हम c ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a इजकल टू 5c रखने पर, यानी आप हमेशा जो है मान लीजिए यहाँ 6 होगा तो 6 रखेंगे, 7 होगा तो 7 रखेंगे, 8 होगा तो 8 रखेंगे, मतलब जो भी राशि होगी उसको लिखेंगे। और यहाँ जो एक अनदर राशि ले लेंगे c, और किसके जगह पे रखेंगे, ये मान a के जगह पे रखेंगे। तो चलिए a के जगह पे मान को जो है रखते हैं। तो यहाँ से जो है समीकरण 2 में रखिए, सॉरी समीकरण 2 में रखा जाए तो 2 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5c का स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो है 25 यानी 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ 5b स्क्वायर, यहाँ 5 से जो है 25 जो है 5 बार में कट जाएगा। या करके इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर यानी 5c स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ जैसे ए स्क्वायर का गुणनखंड 5b स्क्वायर आया था, उसी प्रकार b स्क्वायर का गुणनखंड यहाँ से 5c स्क्वायर मिला, यानी b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इसका वर्गमूल लेंगे b भी जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब लिख सकते हैं अतः, यही बात यहाँ भी लिखना है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है यानी 5 से विभाजित है, तब इसका वर्गमूल क्या होगा, b भी जो है 5 से विभाज्य होगी। चलिए अब देखिए, अभी हमने बताया था कि a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ 2 और 3 से जो है इस कथन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है कि नहीं, यानी कि जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 का विरोधाभास, मतलब विरोध हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है।
अतः हमारा मानना गलत है। यानी हम जो माने वो क्या है, गलत। हम क्या माने हैं कि कर्ण में 5 एक परमेय संख्या है, जबकि इस कथन का जो है यहाँ विरोध हो रहा है। किससे विरोध हो रहा है? 2 और 3 से। किसका विरोध हो रहा है? समीकरण 1 का। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। हमने क्या माना था कि कर्ण में 5 जो है एक परमेय संख्या है, तो हमारा मानना जो है गलत हो गया। तो आप बता सकते हैं अतः इस प्रकार सिद्ध होता है कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कोई भी जो है क्वेश्चन आपको दिया जाए अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो आप जो इस विधि के द्वारा जो है सिद्ध कर सकते हैं। सबका मेथड यही होगा। जितने भी, जैसे मान लीजिए कर्ण में 2 हो, कर्ण में 3, कर्ण में 5, कर्ण में 6, कर्ण में 7, तो इसको जो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यदि आपको ये आज का वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार जो है मेरे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर, अधिक से अधिक जो है शेयर करने का जो है कोशिश करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप जो है स्वतंत्र हैं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स।